अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम साबरीन अब्दुल समद ख़ान है एंड आज हमारा ये बुक रीडिंग सेशन का डे 7 है अल्हम्दुलिल्लाह से। और हम इस बुक में से रीड आउट करेंगे जो हमने मदीना से ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं ऐसे अज़कार और अमाल जिनके बारे में अजर अज़ीम वारिद है, यानी अल्लाह ताला इसका जो है हमें ग्रेट रिवॉर्ड प्रोवाइड करता है, जिसमें से हमने ये सारे टॉपिक्स कवर्ड कर लिए हैं। वज़ू और मसनूनी दुआएं, नमाज, अभी फ़िलहाल तो नमाज के बारे में चल रहा है, तो देख लेते हैं। हमने कल यहाँ तक का पढ़ा था। आज है सुनन मौक़िदा पर मदावत। जो शख्स रात और दिन में 12 रकात सुन्नत पढ़ेगा तो उसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। 4 रकात ज़ोहर से पहले, 2 रकात ज़ोहर के बाद, 2 रकात मगरिब के बाद, 2 रकात इशा के बाद और 2 रकात फजर से पहले। यानी कि जो हम सुन्नतें पढ़ते हैं 5 वक्तों में, उसमें 2 बाइफिकेशंस है। एक है सुन्नत मौक़िदा और एक है सुन्नत गैर मौक़िदा। तो सुन्नत मौक़िदा ऐसी सुन्नतें हैं जो हुजूर ने बाकायदगी से हर दिन पढ़ी उनकी ज़िंदगी में, यानी कि वो फ़र्ज़ के ही बराबर रखती हैं ओहदा, तो उनको कभी नहीं छोड़ा हुजूर ने। लेकिन सुन्नत गैर मौक़िदा ऐसी नमाज़ें हैं जो हुजूर ने कभी कभी तर्क कर दी, ठीक है। तो उसके पढ़ने पर सवाब तो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन उसके ना पढ़ने पे आपको कोई गुनाह नहीं। तो उन सुन्नतों में से मैं एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ कि अगर आप देखें तो असर की पहले हम जो 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, फिर 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ते हैं। तो जो पहली 4 रकात सुन्नत है वो क्या है, हमारी सुन्नत गैर मौक़िदा है। यानी कि अगर आप अगर बिज़ी हैं या कोई भूल गए या कुछ भी है और अब नहीं अदा कर पा रहे हैं तो आप वो छोड़ सकते हैं। वो छोड़ देने पे आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा, हालांकि ना छोड़े तो बेहतर है। लेकिन अल्लाह ताला बंदों पर बहुत रियायतें रखता है ताकि आप एहतमाम कर सकें नमाज़ों का, तो इसलिए ये मेंशन है। फिर है फ़जर से पहले की सुन्नतें और नमाज फ़जर। फ़जर की 2 रकात सुन्नत दुनिया और दुनिया की हर चीज़ से बेहतर है। और फरमाया जिस शख्स ने फ़जर की नमाज़ पढ़ ली वो अल्लाह की हिफाजत में आ गया। मतलब देखिए, ये भी तो सुन्नत नमाज है, लेकिन अल्लाह ताला सुन्नत नमाज का कितना बड़ा अजर दे रहा है हमें कि जिसने 2 रकात फ़जर की जो सुन्नतें पढ़ ली उसको दुनिया और दुनिया की हर चीज़, वो नमाज जो है दुनिया की हर चीज़, दुनिया में क्या नहीं बनाया अल्लाह ने उससे बेहतर है। तो माशाल्लाह से देखिए, आप नफिल नमाज हो, सुन्नतें हों या फ़र्ज़ हों, नमाज कम्प्लीटली पढ़ें। और फिर है कसरत से नफिल नमाज पढ़ना और उसे मख्फी रखने की कोशिश करना। तू कसरत से सजदे कर, यानी कि नफिल पढ़, क्योंकि जब तू अल्लाह की रज़ा के लिए एक सजदा करेगा तो उसके ज़रिए से अल्लाह ताला तेरा एक दर्जा बुलंद करेगा और एक गुनाह माफ़ फरमाएगा। नेज़ आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, आदमी का ऐसी जगह पर नफिल नमाज अदा करना जहाँ उसे लोग ना देखें तो लोगों के सामने 25 नमाज पढ़ने के बराबर है। सुभान अल्लाह। देखिए, आपको अल्लाह ताला फ़र्ज़ नमाज तो मैंडेटरी है, वो तो हमें छोड़ना ही नहीं है, वो तो पढ़ना ही है। उसका अजर अज़ीम जो खुदा देता है वो तो है ही है। सुन्नत का भी आपने अजर अज़ीम देख लिया, अब है नफिल नमाज। अल्लाह ताला नफिल नमाज़ों को भी इतना पसंद करता है। और नफिल नमाज़ें तो यूजुअली मस्जिदों में बाजमात जो है फ़र्ज़ नमाज़ें होती हैं और हम वहीं पे फिर खड़े होकर नफिल भी पढ़ ही लेते हैं एट टाइम। लेकिन जो दूसरी भी नमाज़ें होती हैं जो आप घर पे पढ़ सकते हो, जैसे कि चाश्त अवाबीन वगैरह की हो गई, या कभी हम तहज्जुद के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, ये भी जो नफली नमाज़ें हैं या फिर फ़र्ज़ नमाज़ों की ही जो नफिल तादाद रह गई है, उसे भी अगर हम अकेले में पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला अकेले में पढ़ी गई नमाज का इतना सवाब देता है। क्योंकि
वो नमाज़ों में रियाकारी नहीं होती ना, वो नमाज़ों में कंपल्शन नहीं होती कि अल्लाह ताला ने बोला है करना है तो करना है। ये नमाज हम हमारे दिल को पाक करके साफ़ करके या हमारी ज़रूरत के मुताबिक या कभी दिल हल्का करने के लिए, अल्लाह से बात करने के लिए हम खड़े हो जाते हैं। तो ये नमाज में कोई कंपल्शन नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, कोई मैंडेटेशन नहीं होती कि हाँ मुझे करना ही है ये मेरे कल्बे सुकून के लिए मैं उठ जाती हूँ। और एग्ज़ाम्पल अगर लूँ मैं तहज्जुद की नमाज़ का, तो हम पढ़ते हैं तो उस वक्त हमारी कैफ़ियत क्या होती है, अल्लाह की तरफ हम किस हाल में हम रुजू करते हैं। तो अल्लाह को बंदे की कैफ़ियत भी पसंद आती है कि वो किस कैफ़ियत में मेरे पास चल कर आता है। तो देखें, नफ़िल नमाज़ों का भी बहुत बड़ा अजर दिया है अल्लाह ने। तो प्लीज़ आप कोशिश करें कि आप जो है फ़र्ज़ पढ़ें, सुन्नत भी पढ़ें, सुन्नत मौक़िदा, गैर मौक़िदा प्लस नफ़ली इबादतें भी करने में पीछे ना रहें। और सदक़े जारिया बने अपने वालिदैन के लिए और दुआएं करें अपने घर वालों के लिए। और मुझे भी आपकी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हैं। एंड मुझे प्लीज़ आप बताइए कि हम नेक्स्ट क्या टॉपिक करें, आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं, या आपको ये बेहतर लग रहा है या नहीं, ताकि हम ये कंटिन्यू कर सकें। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड इंशाल्लाह से हम कल दोबारा मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।